तो बताओ जब सूरज का विवाह होगा, उसकी बीवी आएगी, उसके इतने सारे बच्चे होंगे, जब इतना सारा सूरज हो जाएगा तो पृथ्वी में कितना गर्मी बढ़ जाएगा। वेलकम टू ज़ीरो कैंपस। आज मैं आपको एक शॉर्ट्स के साथ नहीं, एक वीडियो के साथ आया हूँ जो कि एक छोटी सी टॉपिक है क्लास 9th की। ठीक है, तो चलो उस टॉपिक पे ये एक क्वेश्चन है जो आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। आर डी शर्मा, बुक आर डी शर्मा है और चैप्टर है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, लेवल 1 है। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये टॉपिक अभी मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और इसके बारे में बहुत कुछ बात करेंगे कि ये इसको किस किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और कहाँ से वो फॉर्मूलाज आते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ और यहाँ पे बनाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने इरेज किया और ये है एक क्वेश्चन, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन है जो कि मैं बाद में बनाऊँगा। पहले आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है और फॉर्मूला ये कैसे बनता है। तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने रटा हुआ है वो है a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c, और यहाँ पे है a² + b² + c² - ab - bc - ac या ca या ca आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो ये इतना लंबा फॉर्मूला है, ये फैक्टराइजेशन का समझ लो सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है जिस पे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 कंडीशंस आते हैं। ठीक है, ये तो आप एक बेसिक से फॉर्मूला आप लर्न कर लो, लेकिन यहाँ पे 2-3 कंडीशंस आते हैं। बहुत बार आप लोग देखते हो कि ऐसे लिखा होता है a³ + b³ + c³ = 3abc। अब ये कैसे आता है, तो आप ये समझ सकते हो, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, ये -3abc इस तरफ आके +3abc हो जाता है। अब +3abc क्यों हो रहा है, मतलब इस तरफ कुछ भी नहीं है, 0 है। इस तरफ 0 कैसे बनेगा, या तो ये फैक्टर 0 हो जाए या तो ये फैक्टर 0 हो जाए। ठीक है, तो ये वाला जो फैक्टर है ये 0 कैसे होगा, व्हेन a + b + c = 0 गिवन। अगर आपको ये गिवन हो कि a + b + c 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा। तो यहाँ पे देखो इस चीज़ के लिए लिखा रहेगा इफ़ a + b + c = 0। अगर आपको ये बात दिया हुआ है देन आपको पता है कि ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, इतना लंबा फॉर्मूला इसमें आके बन जाता है, ये इस तरह से हो जाता है। ठीक है, कब, जब a + b + c = 0। ठीक है, तो ये एक जनरल फार्मूला है। अच्छा, इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं, और वो दो तरीका जो है, ये एक एनसीईआरटी का एक थ्योरम भी है। एग्जाम्पल नंबर 6 तो मेरे बुक से, अब बुक तो हर साल चेंज होते रहते हैं तो उसके हिसाब से नंबर 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेवल 1 चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इस चैप्टर में आपको वो मिलेगा। कैसे बनता है उसको मैं इसमें कवर कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। अभी देखिए इसका एक दूसरा फॉर्म है, जो पहला तो ये हो गया, दूसरा है इसको ही हम लिख सकते हैं a³ + b³ + c³ - 3abc = अगर हाफ कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बन जाता है a + b + c। ये आपको एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन मिलेगा कि प्रूव दैट दिस = दिस, ये पूरा जो आगे लिखने वाला हूँ। तो वो कैसे प्रूव करना है वो चीज़ भी मैं इसमें कवर कर ले रहा हूँ, क्योंकि एक पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन अभी बस मैं ये टॉपिक क्लियर करना चाहता हूँ। तो a + b + c, और यहाँ पे होगा a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे c - a ही करेंगे। आपको अभी इतना सारा बात एक ही वीडियो में करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बस ये बात बता दूँ कि c - a और a - c में फ़र्क होता है। ठीक है, जैसे 2 - 3 और 3 - 2 एक नहीं होते हैं, उसी तरीके से c - a और a - c एक नहीं होते हैं। दोनों कम्यूटेटिव लॉ से डिफरेंट होते हैं, लेकिन AC और CA में कोई फ़र्क नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे CA को AC लिख दिया, चलेगा, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, अभी देखो ये एक फॉर्मूला बन गया। ये एग्जाम्पल नंबर 6 में मेरे किताब में है, मेरे एडिशन में, क्योंकि एडिशन आगे पीछे होगा तो आपको नंबर आगे पीछे मिलेगा। अभी देखो इसमें कैसे इसको प्रूव करेंगे। मान लो कि ये मेरा अभी का क्वेश्चन है, वैसे तो हमें ये सॉल्व करना है लेकिन अभी का क्वेश्चन ये है। तो
इसका हम लोगों ने जनरल फॉर्म ये याद कर रखा है, इसको कैसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हाफ एक्स्ट्रा आ गया और ये इस फॉर्म में बदल गया, कैसे बदलेगा, तो आप थोड़ा इस पर ध्यान दो, ठीक है। ये नीचे अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो इस वाले को, ये जनरल वाले फॉर्म को अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं एंड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, ये तो आपका वही रहेगा, देखो ये यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही रहेगा। इस वाले फॉर्म में मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2, बाकी आप सब कुछ उतार दो, ठीक है। बाकी आप सब कुछ उतार दो यहाँ से यहाँ, ये वाला मैं बता रहा हूँ, और लाऊंगा ये वाला, ठीक है। जनरल वाले को यूज करके ये लाना है मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ देखो आप क्या, हमने फॉर्मूला इसमें बदला। अगर आपको पता है कि ये फॉर्मूला आएगा, सपोज आपको पता है कैसे लाना है वो मैं बता रहा हूँ, तो ये यहाँ है, 2 भी यहाँ पे है, लेकिन ये वाला 2 यहाँ नज़र नहीं आ रहा, मतलब ये कहाँ गया, ये इस वाले फैक्टर में मल्टीप्लाई हो गया, एक एक करके सब में मल्टीप्लाई हो गया। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, मैंने इसको लिख दिया 1/2, ये a प्लस बी प्लस सी, और ये 2 सबको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये 2 सब में बढ़ जाएगा, 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca माइनस 2ca, ओके। ac लिखूं या ca कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मान लो यहाँ पे मानना क्या है, ये तो 2a स्क्वायर है, ठीक है, ये 2b स्क्वायर है, 2c स्क्वायर है, मतलब हमारे पास 2a स्क्वायर है, 2b स्क्वायर है, 2c स्क्वायर है, और यहाँ पे 2ab है, 2bc 2c है। अभी आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये एक फॉर्मूला में बन जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, किस में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। देखो यहाँ पे हमारे पास 2a स्क्वायर है, मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 2b स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास 2c स्क्वायर है, ठीक है, और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अभी ये एक a स्क्वायर और ये b स्क्वायर और ये 2ab मैंने दे दिया, मतलब अगले वाले स्टेप के लिए दे दिया, तो क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/2 a प्लस बी प्लस सी, यहाँ बन गया ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आ गया हमारा ये वाला फॉर्म। ये अभी देखो इसमें से अगला क्या है, b माइनस सी, मतलब एक b चाहिए मुझे और एक c चाहिए, और bc वाला ये चाहिए टर्म, तो ये बन जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक a चाहिए, एक c और एक c है, ये भी पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, बन गया c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला प्रूव्ड, ठीक है। और एक फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये था सेकंड फॉर्म जो मैं डिस्कस कर रहा था, जो कि एक एग्जाम्पल भी है। थर्ड वाला फॉर्म आपके स्कूल के लिए नहीं है, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए है, तो थर्ड वाला फॉर्म भी मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। चलो इसको इरेज करता हूँ मैं, आप वीडियो पॉज करके आप वीडियो देख लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। हाँ, तो सेकंड वाला फॉर्म रहने देता हूँ ताकि आपको पता चले कौन सा सेकंड है और कौन सा थर्ड है। ये हो गया 1 2 3, इसको ही हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ हाफ था ना, वो भी इरेज हो गया। उसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, और ये यहाँ से थोड़ा ऑब्जर्व करना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए। अभी देखो इसको जब प्रूव करेंगे, अगर सपोज कर लो गलती किसी से भी हो सकती है, अगर अभी मेरे से कुछ गलती हुई होगी तो जब प्रूव करेंगे वहाँ पे वो चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। अगर सही होगा तो अच्छी बात है। चलो देखते हैं, तो जनरल ये है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी को मैंने एज इट इज़ उतार दिया, क्वेश्चन तो यही रहेगा, LHS यही रहेगा, ये वाला मैंने उतार दिया फैक्टर को, इस पर कुछ नहीं करना है मुझे। और इस पर क्या करना है, अब आप बताओ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। उसके बाद यहाँ पे हमारा पहले से था, क्या था, ये माइनस ab माइनस bc माइनस ac। नहीं, देखो यहाँ पे 2ac हो गया। उसके बाद हमारा ये जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी इसको एक्सपेंड किए,
तो इसी को लेकर चलना होगा ना, और हमें ये लाना। अगर इसको लिए होते तो यहाँ पहुँचते, इसको लिए तो यहाँ पहुँचेंगे। बात को थोड़ा ध्यान से समझना आप। तो अभी हम अगर इस वाले फॉर्मूला को ले रहे हैं तो मैंने इसको एक्सपेंड किया है, तो आगे भी तो इसका ही लिखूंगा ना, -3ab माइनस 3bc माइनस 3ac। अब देखेंगे क्या ऊपर वाला आता है जो जनरल फॉर्मूला है, क्या इसमें हम कन्वर्ट कर पाते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स कन्वर्ट कर पाते हैं, यहीं से दिख रहा है ये। तो सीक्वेंस वाइज जैसे इसको मैंने उतारा, उसको उतार दिया। अब a² प्लस b² प्लस c², ये +2ab और ये -3ab कितना हो जाएगा? -ab। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? -bc। और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? -ac। ठीक है, हो गया। देखो वापस से वो जनरल वाला फॉर्मूला, मैंने इसको भी जनरल फॉर्मूला से बनाया, इसको भी और इसको भी, ये तो है ही। ठीक है, तो यहाँ तक 3 फॉर्मूलाज कंप्लीट हो गए। मुझे लगता है क्लास थोड़ा बोरिंग हो रहा है ना? तो ये वाला, अब देखो हमारा पूरा ये फॉर्मूलाज कंप्लीट हो गया। तो अब थोड़ा बोरिंग जो बोर्डम है उसको दूर करने के लिए मैं एक छोटा सा कहानी मुझे याद आ गया, मैं वो कहानी सुनाता हूँ आपको। अब अगर किसी को नहीं पसंद है तो वो ये नीचे वाले टाइम पे डायरेक्ट जाकर मैथ्स दे सकते हैं, जो भी आगे मैं बना रहा हूँ उसको देख सकते हो, और अगर किसी को सुनना है तो सुन सकते हो। ठीक है, तो एक सेकंड स्टोरी में निकाल लूँ। ऐसे ही एक नॉर्मल सा मुझे एक फ़नी स्टोरी मिला, तो मैं सोचा चलो आपसे शेयर कर लूँ, थोड़ा आप भी हंस लो मैं भी हंस लूँ, मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते बीच में। तो ये है सूरज का विवाह। कहानी का टाइटल बड़ा फ़नी है, सूरज का विवाह। सूरज का विवाह हो रहा है, वाह। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि गर्मी का दिन था। पृथ्वी पर अचानक से लोगों ने खबर सुनी कि सूरज का जल्द ही विवाह होने वाला है। लोगों के बीच में खबर फैल गई कि अब सूरज की शादी होने वाली है। वैसे भी सूरज तो पुल्लिंग है ना, हाँ ठीक है। सारे लोग बहुत प्रसन्न हुए और मेढक भी बहुत प्रसन्न हुआ। अब यहाँ पे कहानी में मेन जो है कैरेक्टर मेढक है, तो मेढक भी बहुत प्रसन्न हुआ और पानी में उछल कूद मचाने लगा। एक बूढ़ा मेढक पानी से ऊपर आया। बूढ़ा मेढक को आइडिया था कि क्या होने वाला है। बूढ़ा मेढक आया और सारे मेढकों को एक जगह जमा किया, सबको बुलाया, बोला कि सब लोग इधर आओ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक जगह बुलाकर बोला, मेरे साथियों ये कोई प्रसन्नता की बात नहीं है, ये दुखी की बात है। ठीक है, ये बहुत दुखद बात है। तो सभी ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो बोले कि देखो, जब एक अकेला सूरज हमें इतना गर्मी पहुँचाता है और पानी का लेवल नीचे चला जाता है, बरसात के बाद गर्मी में हमें पानी नहीं मिलता, हम उछल कूद नहीं कर पाते, बस कुछ दिनों के लिए बरसात आती है। तो बताओ, जब सूरज का विवाह होगा, उसकी बीवी आएगी, उसके इतने सारे बच्चे होंगे, जब इतना सारा सूरज हो जाएगा तो पृथ्वी में कितना गर्मी बढ़ जाएगा, हम उछल कूद नहीं कर पाएंगे। काफ़ी फनी है ये। चलो मज़ा आया है ना? अब आते हैं वापस से मैथ्स में। तो अभी तक हमने सारा फॉर्मूलाज, ये जो 3 फॉर्म थे वो डिस्कस कर लिया, एक कहानी भी सुन लिए। अब चलिए हम लोग आते हैं जो वापस एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन आर डी शर्मा का, उसको बनाकर इस वीडियो को एंड करते हैं। एक सेकंड, मैं इसको XYZ में लिख देता हूँ, नहीं तो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो अभी तक हमने डिस्कस किया फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला का मैंने डिस्कस कर लिया और मैंने इसको अलग टाइप से लिख दिया। देखो अभी जो लिखा हुआ था वो a + b + c, a³ + b³ + c³ के फॉर्म में लिखा हुआ था, अभी मैंने इसको लिख दिया x³ + y³ + z³ के फॉर्म में, ताकि आपको यहाँ से देख कर इसको कंपेयर करने में मदद मिल सके वहाँ से। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमें, देखो अगर ये a, मैं बता रहा हूँ, अगर ये a - b होता, b - c होता और c - a होता, तो ये तो पूरा कट गया, b से और c से ये क्या आ जाता है 0, तो हमें इसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ता, ये पूरा का पूरा 0 आ जाता है, क्योंकि सिंस x + y + z = 0, तो ये पूरा क्या होगा, x³ + y³ + z³ = 3xyz, और ये तो 3xyz पहले से है, माइनस का साइन है, दोनों आपस में कटकर आंसर क्या आ जाता है 0। लेकिन यहाँ 0 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये वाला जो माइनस साइन है यहाँ नहीं, यहाँ प्लस साइन है। ठीक है, यहाँ 0 नहीं आने वाला है, यहाँ कुछ आंसर आएगा, कुछ भी आएगा। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। ये x³ + y³ + z³ - 3xyz के फॉर्म में है, हमें इस फॉर्म में लिखना है, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो x होगा a + b और ये होगा b + c और z होगा c + a। यहाँ तक हमने लिख दिया इस फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब दूसरा जो है x² मतलब ये वाला का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर प्लस y² मतलब b + c का होल स्क्वायर, फिर z² मतलब c + a का होल स्क्वायर, और फिर -xy मतलब a + b और b + c का प्रोडक्ट, और -yz मतलब b + c और c + a का, b + c और c + a का, और फिर वो xz
मतलब ये पहला और लास्ट वाला, मतलब ए प्लस बी और सी प्लस ए का प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे आके ये कंप्लीट हो गया। अभी जो भी करना है इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये कितना है, 2 टाइम्स ए है ये वाला और ये वाला 2 टाइम्स ए, 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। और यहाँ अच्छा ये लाइन जाकर उसमें मिल जाएगा, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, 2a प्लस 2b प्लस 2c, और इस सारे को एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac। और यहाँ से देखो आप ये वाला ए बी से मिलेगा तो ए बी बन गया, ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ तक हो गया ये वाला। इसके आगे ये दोनों का प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बी सी और प्लस बी ए को ए बी लिखता हूँ ताकि ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी ढूंढते रहोगे, लेकिन हमें तो चाहिए ए बी और यहाँ लिखा रहेगा बी ए में, तो कभी कभी होता है वैसा कन्फ्यूज़न, इसलिए मैं इसको पहले से ए बी लिख दे रहा हूँ। और प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, यहाँ ये वाला हो गया। अब लास्ट वाला लिखता हूँ, ए सी प्लस ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ए स्क्वायर, फिर बी सी और फिर ए बी। अब सबका ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, आंसर आ जाएगा। देखो जो भी आना है, यहाँ से मैं 2 को कॉमन निकाल देता हूँ, 2 कॉमन निकल गया तो क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी। और देखो मैं एक काम करता हूँ, अगला स्टेप लिखने में मुझे और जगह का रिक्वायरमेंट होगा, तो मैं यहीं पे ब्रैकेट हटा के सबका साइन चेंज कर देता हूँ। अगला स्टेप में करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, ब्रैकेट खोलना, एक्सपैंड करना और साइन चेंज करना, मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ। देखो जैसे कि मैंने ब्रैकेट हटा दिया यहाँ से, तो अब क्या होगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा, सब पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सबको नेगेटिव बना दिया, ये समझ लो आप नेक्स्ट स्टेप। यहाँ से भी मैंने ब्रैकेट जैसे ही हटाया तो ये नेगेटिव हो जाएगा सारा का सारा, यहाँ से भी ये सारा का सारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो देखो मैंने समझ लो कि ब्रैकेट खोल दिया मैंने अगले स्टेप में और ये हो गया नेगेटिव। अब देखो क्या क्या कट होता है, ये ए स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर से कट, बी स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर कहीं पे होगा कट, और 2ab कहीं पे कट हो रहा है, एक ए बी यहाँ पे है नेगेटिव, एक ए बी यहाँ पे, मतलब नेगेटिव 2ab पॉजिटिव 2ab। अच्छा माइनस बी सी और माइनस बी सी, तो नेगेटिव 2bc और ये पॉजिटिव 2bc, प्लस 2ac माइनस ac माइनस कहीं पे है, ये ए बी था ना, ए बी और ए बी 2ab से कट गया, बी सी और बी सी 2bc से कट गया। और क्या क्या कट रहा है देखो, हाँ ये सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और ए सी नहीं होगा कैंसिल, ठीक है, ए सी से बस सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा माइनस ए सी 2a माइनस नेगेटिव 2ac और ये पॉजिटिव 2ac से कट गया। अब जो भी बचता है मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, बड़ा ये सिंपल हो गया। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैंने ये लिख लिया, ये वाला लिख लिया, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। और यहाँ जो बच गया ए बी बी सी ए सी माइनस ए बी लिखता हूँ, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, हो गया कंप्लीट। दिस वन इज़ आवर आंसर। लेंदी बहुत था, बोरिंग लगा होगा शायद, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है। पहले खुद से बनाने की कोशिश करो, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप बीच में वहाँ पे जहाँ पे भी प्रॉब्लम है आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही रहने देते आज, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारा है, करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। अलग अलग जब आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको बनाता हूँ, या फिर मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो बनाता हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।